गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 5वां, श्लोक 19। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उन्होंने इस श्लोक में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समदर्शी है, अतः वे ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ब्रह्म सदैव निर्दोष और पवित्र है। जो महात्मा सभी में एक आत्मा यानी ब्रह्म को देखते हैं, वे स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप में हैं और संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि मन जीते जग जीत। जिसमें यह सम अवस्था आ गई उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि उसमें राग और द्वेष दोनों नहीं हैं। मन और इंद्रियों को जीतने वाला ही सच्चा शूरवीर माना जाता है। इस श्लोक में ब्रह्म को निर्दोष माना गया है। दोष दो प्रकार के होते हैं, एक स्वभाव का और दूसरा संग दोष। जैसे गंगा जल स्वभाव से तो पवित्र है, लेकिन अगर उसे किसी गंदे बर्तन में डाला जाएगा अथवा कोई अशुद्ध पदार्थ उसमें डालेंगे, वह भी अपवित्र हो जाएगा। दूध अमृत के समान निर्विकार है, लेकिन उसमें जरा भी खटाई डाली जाएगी तो दूषित हो जाएगा। सोने में कोई अशुद्ध धातु मिलाई जाएगी तो वह अशुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार साधारण लकड़ी के पेड़ चंदन की संगति में चंदन बन जाते हैं, पारस की संगति से लोहा सोना हो जाता है, अर्थात संग का प्रभाव पड़ता है। लेकिन ब्रह्म उससे निर्लेप है। अपवित्र से अपवित्र शरीर में भी ब्रह्म निर्लेप और निर्दोष रहता है। बाहर से कहने मात्र से समभाव प्रकट करें, लेकिन हृदय में राग और द्वेष हो तो वह समभाव नहीं माना जाएगा। जिसका समभाव पूर्ण है वही जगत को जीत लेगा। इसी विषय को लेकर भगवान आगे समझाते हैं। श्लोक 20। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जो मनुष्य समदर्शी है उसकी बुद्धि सदैव ममता रहित मोह रहित रहेगी और वह लोभ से दूर रहता है। उसे कुछ नहीं चाहिए और वे कुछ बुरा भी नहीं मानते। वे हर अवस्था में समान भाव रखते हैं और ब्रह्म की पहचान कर उसी में ही निवास करते हैं। नचिकेता को यमराज ने कितना लुभाया कि मैं सारी सृष्टि का राज्य तुम्हें दे दूंगा, किंतु उसकी बुद्धि स्थिर थी। वह कहने लगा कि आत्मज्ञान के सिवा सब असत्य है, अतः मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, एक कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी। उनके पास सभी महर्षियों से अधिक धन पदार्थ थे। यद्यपि वे ज्ञान में भी पूर्ण थे, वे धन पदार्थों के 2 भाग करके दोनों स्त्रियों को देने लगे, ताकि वे स्वयं वानप्रस्थी होकर अंत में संन्यास प्राप्त करें। बड़ी स्त्री की बुद्धि व्यवहारिक थी, लेकिन छोटी मैत्रेयी स्थिर बुद्धि वाली थी। मैत्रेयी के लिए पति ही सब कुछ था, इसलिए उसने ऋषि से कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, कृपया मुझे अपनी सेवा में रखकर आत्मज्ञान दीजिए। मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। ज्ञानवान पुरुष अच्छी अथवा बुरी सभी वस्तुओं को प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद मानकर न प्रेम करते हैं न विरोध करते हैं। ज्ञान पाने के पहले बुद्धि का धर्म में स्थिर होना आवश्यक है, क्योंकि जो धर्म में स्थिरता प्राप्त करता है वह ज्ञान में भी अवश्य स्थिर रहेगा। ऐसे महात्माओं के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 21। भगवान कहते हैं कि बाहर के विषयों में
अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अपने आत्मिक आनंद को प्राप्त होता है। वह पुरुष अपना मन परब्रह्म परमात्मा में स्थित कर अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतर में विषयों का भोग करके हमारा मन विषय भोग का कीड़ा बन गया है। एक साधारण गंदगी के कीड़े को अगर बाहर निकाला जाता है तो वह फिर गंदगी की ओर ही जाता है, क्योंकि उसकी गंदगी में ही रुचि हो गई है जो उसे बहुत प्रिय है। उसी प्रकार मनुष्यों को भी विषयों का संग प्रिय है, जिसे वह बुरा नहीं समझता। ज्ञान आने के बाद विषयों का संग बुरा लगता है। मनुष्य अथवा पशु योनियों में विषयों का संग अच्छा लग रहा है। मन आसानी से तो नहीं हटेगा, किंतु जब उसे अधिक उत्तम रस की प्राप्ति होगी तब वह वहां से हट जाएगा। ब्रह्म सुख अक्षय सुख है, जिसका नाश नहीं होता, परंतु उस सुख के दो द्वार हैं। हम समझते हैं कि सुख विषयों से मिलता है, लेकिन वास्तव में सुख भी आत्मा से ही मिलता है। जैसे गहरी नींद आने के समय कोई हमें सिनेमा चलने के लिए कहे या कोई व्यापार का लाभ बताए या कोई लालच दे, तो हम कहते हैं कि कल करेंगे या दूसरे समय करेंगे, इस समय तो बहुत मीठी नींद आ रही है। अर्थात उस समय नींद को ही हम सुख मानते हैं, जो वृत्ति की स्थिरता के कारण अन्य किसी पदार्थ से नहीं बल्कि आत्मा से ही मिलती है। परंतु यह सुख क्षणभंगुर और तुच्छ है। योगियों की समाधि या अनाहत नाद से जो सुख की प्राप्ति होती है वह कोई विषयों का सुख नहीं है। इंद्रियों का कुछ भी भोग विलास उस समय उनके पास नहीं है, फिर भी वे इतने आनंदित हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी उनके सामने एक भिखारी जैसा लगता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है, एक है विवेक और दूसरा वैराग्य। विवेक से ही सत्य और असत, धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है। विचार करना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो मैं विषयों में प्रवृत्त हूँ, क्या इससे मुझे सुख मिलेगा? क्या यह सुख सदैव रहेगा? बुद्धिमान लोगों का यही कर्तव्य है कि जो कुछ करें सोच समझ कर करें, अन्य किसी से परामर्श लेकर करें। अगर कोई पास न हो तो दीवार से लगकर शांत चित्त होकर बैठ जाने से भी विवेक जागृत हो उठता है। कुछ लोगों का विवेक तुरंत जागृत नहीं होता। कईयों की बुद्धि पत्थर की लकीर के समान होती है, जो आगे नहीं बढ़ती। तब भी प्रयत्न से कुछ हो सकता है। कुछ लोगों की बुद्धि तेल के समान है। जैसे पानी में अगर तेल का एक बिंदु भी डाला जाता है तो वह सारे पानी पर फैल जाता है। उसी प्रकार ऐसे पुरुषों को अगर जरा सी शिक्षा मिल जाती है तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है और उनका विवेक भी एकाएक जागृत हो जाता है। आत्म सुख प्राप्त करने की दूसरी शक्ति है वैराग्य। जिसके हृदय में वैराग्य है उसको इंद्रलोक अथवा ब्रह्मलोक का सुख भी लालायित नहीं कर सकता। अगर विवेक और वैराग्य दोनों शक्तियां हमारे पास हैं तो विषयों का सुख हमें मोहित नहीं करता। वैराग्य से ही संतोष मिलता है और वैरागी पुरुषों की सभी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। श्लोक 22। भगवान कहते हैं, जो यह इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। मनुष्य बाहरी पदार्थों से सुख चाहता है, वह उसमें कभी सफल नहीं होता, अपितु दुखों का भार सिर पर चढ़ जाता है। जो विषय पदार्थ इंद्रियों के भोग से पैदा होते हैं वे इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक राग द्वेष से भरे हुए हैं। इस संसार के पदार्थ बाहर से बड़े सुंदर और मोहक दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में विषैले हैं।
केवल बाहर से चीनी चढ़ी हुई है। बुद्धिमान मनुष्यों को इन भोगों को भोगते समय ही वैराग्य आ जाता है, किंतु कुछ लोगों को विषय भोगों के उपरांत वैराग्य आता है, जब वे देखते हैं कि इन भोगों से दुखों की प्राप्ति होती है। मन की प्रतिपल यही इच्छा होती है कि आंखों से हर समय सुंदर स्वरूप देखूं, कानों से मधुर आवाज सुनूं, नाक से सुगंधी लूं, जीभ से स्वादिष्ट पदार्थों का रस लूं। यद्यपि उस समय उनसे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन अंत में दुख की प्राप्ति होती है, शक्ति नष्ट होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। अगर यह बात ध्यान में आ जाए तो दुख कभी होगा ही नहीं। प्रत्येक मनुष्य देखता है कि उसे जीवन में कितने पदार्थ मिले, कितने मिलेंगे और कितने चले जाएंगे। स्थिर कुछ भी नहीं रहेगा। संयोग और वियोग इस संसार का नियम है। अतः स्वाभाविक रूप से जो कुछ हो या जो कुछ मिले उस पर प्रसन्न रहना ही बुद्धिमानी है। सुखों के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आत्मा का आनंद स्वरूप है जो हमारे पास हमेशा रहता है, लेकिन हम अज्ञान के कारण उसे दूर समझकर विषय भोग रूपी सुखों के पीछे लगे रहते हैं। श्लोक 23। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात जिसने काम और क्रोध को सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में सुखी और योगी भी वही बनेगा। तात्पर्य यह है कि काम और क्रोध जो मनुष्य के शत्रु हैं, उनसे उत्पन्न हुए वेग मनुष्य के मन और इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले ही इन वेगों से अपनी रक्षा करता है, वह पुरुष शक्तिवान अर्थात योगी है और वही सुखी रहता है। संत महात्माओं का बार बार यही उपदेश है कि अपने अंतःकरण को सात्विक बनाओ। अगर हमारा खान पान और व्यवहार सात्विक होगा तो उन वेगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब लोग इस बात को जानते हैं कि इस जगत में जिसके पास बहुत धन पदार्थ हैं, सुंदर स्त्री, बाल बच्चे हैं, वह भी सुखी नहीं है। काम का अर्थ है किसी प्रिय पदार्थ या प्राणी के लिए राग होना, जिससे सुख का अनुभव होता है, और क्रोध का अर्थ है किसी अप्रिय पदार्थ अथवा जीव से द्वेष होना, जिससे दुख का अनुभव होता है। योगी पुरुष राग और द्वेष दोनों का त्याग करके मन की एकाग्रता से अपनी आत्मा में युक्त होकर महासुख प्राप्त करते हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि काम क्रोध को जीतने से क्या ऐसे अमूल्य और अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है जिसकी अपेक्षा वे महापुरुष सांसारिक विषयों को तुच्छ मानते हैं। भगवान इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, श्लोक 24। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख मानता है और आत्मा में ही आराम प्राप्त करता है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। निर्वाण पद का अर्थ है बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण से छूट जाना। तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों की वृत्तियां ऐसी होती हैं कि कितना भी आत्मिक ज्ञान दो, पर वृत्ति अंतर्मुखी होती ही नहीं, क्योंकि उन्हें आत्मिक सुख का अनुभव नहीं है। लोहा पारस के लगने से सोना हो जाता है, फिर लोहा नहीं रहता, परंतु जब तक पारस से स्पर्श नहीं करता तब तक लोहा ही रहेगा। वृत्ति का भी यही हाल है। जिसकी वृत्ति में केवल विषय भोगों का विचार रहता है, वे तो पाप कर्म करने से भी नहीं डरते। दुर्योधन ने अंत समय में अश्वत्थामा से कहा कि मैं तुम्हें राज तिलक देता हूँ, यह सारा राज्य तुम्हारा,
सारा विश्व उस समय दुर्योधन के अधीन था। उसने अपनी भा से रक्त निकालकर उसे राजतिलक किया और कहा कि 5 पांडवों का सिर काटकर मुझे ला कर दो तो मैं अंत समय में प्रसन्न हो जाऊंगा। यदि वे जीवित होंगे तो तुम्हें राज्य करने नहीं देंगे और मुझे भी मरने के समय यह दुख होगा कि मेरे 100 भाई मर गए, परंतु पांडव एक भी नहीं मरा। यह सुख था तो कल्पना मात्र, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे इतना महत्व दिया कि शीघ्रता से पांडवों के बदले द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काटकर ले आया। राज्य सुख के लिए वह बुरा कर्म करने से भी न डरा, लेकिन पाप कर्म से न किसी को सुख मिला है न मिलेगा। आत्मा के सुख का तो कोई दृष्टांत नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो अनुभव की वस्तु है जिसके लिए कोई प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता। परंतु सच्ची विद्या वही है जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। प्राचीन काल में व्यवहार अथवा परमार्थ दोनों को सिद्ध करने की शिक्षा दी जाती थी, किंतु आजकल की विद्या में एक शब्द भी धर्म का नहीं सिखाया जाता। उच्च शिक्षा लेने के पश्चात भी आज के युवक यह नहीं जानते कि देश का भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, मेरे कौन से कर्तव्य हैं, माता पिता की इज्जत कैसे करनी चाहिए। केवल पैसा कमाना और खाना ही वे जीवन का ध्येय मानते हैं। श्लोक 25। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं तथा ज्ञान प्राप्त करके जिनका संशय निवृत्त हो गया है और संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनका मन लगा हुआ है, जिनका चित्त भगवान के ध्यान में एकाग्र हुआ है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संशय 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाणगत और प्रमेयगत। प्रमाणगत वह है जो सुनने और पढ़ने से ज्ञात हो कि स्वर्ग नरक आदि हैं, किंतु संशय हो कि वास्तव में वे हैं या नहीं, यह संशय प्रमाण और तर्क वितर्क से दूर होता है। स्वर्ग नरक यमलोक आदि लोक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग नरक सब इस पृथ्वी पर हैं, परंतु बात उचित नहीं है। ऋषियों की भी ऐसी शंकाएं शास्त्रों और पुराणों में दिए हुए प्रमाणों से दूर हो गई हैं। संशय का दूसरा प्रकार है प्रमेयगत। प्रमेय का अर्थ है वस्तु, मैं आत्मा हूँ या शरीर। यह संशय गुरु के ज्ञान सुनने और अभ्यास करने से जाएगा। वास्तव में आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन हम उसे हड्डियों और मांस का पुतला समझ बैठे हैं और शरीर के जन्म मृत्यु को आत्मा का जन्म मृत्यु मानते हैं। जिनके ये संशय दूर हो गए हैं, वे ऋषि सारा संसार अपने में देखते हैं और अपने को संसार में। एक समय की बात है, एक शेर के मुख में एक हड्डी फंस गई। वह मुख खोलकर खड़ा हो गया था। एकाएक एक पुरुष वहां से जा रहा था। प्रत्येक प्राणी में अपनी रक्षा करने की बुद्धि है, अतः वह शेर नतमस्तक होकर निर्भयता से उनके आगे आकर खड़ा हुआ तो उनमें दया का संचार हुआ। हाथ डालकर शेर के गले से हड्डी निकाल दी। शेर प्रसन्न होकर चला गया। देव योग से किसी समय उसी पुरुष ने किसी का खून किया और पकड़ा गया। उसे यह दंड मिला कि एक भूखे शेर के आगे उसे डाला जाए। देव योग से वही शेर लाया गया। 2-4 दिन भूखा रखने के पश्चात उसी पुरुष को लेकर उसके पिंजरे के आगे रखा गया, परंतु शेर ने उसे पहचान लिया, अतः उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वह उससे प्यार करने लगा। यदि एक भयानक पशु से प्यार करने का फल ऐसा है, तो अन्य जीवों को प्यार करने से प्यार कैसे नहीं मिलेगा। सच्चे महात्माओं का प्रधान गुण परोपकार है, क्योंकि वे सभी प्राणियों को अपनी आत्मा ही मानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।